बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये आप समझ लें कि ये फर्स्ट वीडियो आप करार दे रहे हैं। वैसे तो बहुत सी टॉपिक्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फर्स्ट वीडियो है ये, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ाना है या हम सीखना चाहते हैं तो हम किस बुक से स्टार्ट लें। तो मैं आपको दो टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिसमें एक बुक हमारे पास है रॉजर प्रेसमैन की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स अप्रोच, और सेकंड हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय आयन सोमरविल। ये दो बुक्स हैं जो डिफरेंट टीचर्स जो है ये यूनिवर्सिटीज में एज ए टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें दोनों बुक्स को, तो प्रेसमैन की बुक जो है इसमें अराउंड 39 चैप्टर्स हैं और 900 पेजेस पे, अराउंड 900 पेजेस पे उसके बाद वो आपके पास इंडेक्स वगैरह आ जाता है। तो अराउंड 900 या 907 910 पेजेस पे ये मुश्तमिल है किताब। और ये जो सुमरवील है इसमें 26 चैप्टर्स हैं, 750 पेजेस, अराउंड 750 पेजेस पर ये बुक मुश्तमिल है। बाकी देखा जाए तो इसमें भी तकरीबन यही है कि चार पोर्शंस हैं, और एक पोर्शन प्रेसमेंट में आखिरी जो है वो एडिशनल है, जिसमें उसने फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी डिस्कस किए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से। और यहाँ पर जो है सुमरविल में ये चार पोर्शंस हैं: सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है, डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेसमेन में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बताने के बाद फिर ये चले जाते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है मॉडल्स है ना, इनकी तरफ चले जाते हैं, और उसके उसी मॉडल्स को डिस्कस करते हुए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेजेस हैं उनको भी वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद मॉडलिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और यहाँ पर पूरा एक पोर्शन इन्होंने बनाया है जिसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, मॉडलिंग है, उसको डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस के हिसाब से। उसके बाद ये आ जाते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ, कि क्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो वो तमाम एट्रीब्यूट्स को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन है। उसी में जो है फिर ये है कि मैट्रिक्स भी आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। उसके बाद जो चीज़ आयन सोमरविल्स के साथ कॉमन है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है और यहाँ पर है मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे जो अप्रोच है वो क्वांटिटेटिव है, तो ज़्यादा बेहतर लगती है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट पे जो है ना सेपरेट डिस्कशन है, यहाँ पे एक पूरा सेपरेट चैप्टर है। और उसके बाद जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी प्रेसमैन की बुक में, ये एडवांस टॉपिक्स हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें खासतौर पर मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पे डिस्कस हुई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगर आयन सोमरविल पे, तो उसकी जो सबसे यानी कि बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि जो पार्ट वन है ना, इसमें उसने हर एक एक फेज को एक एक चैप्टर में डिस्कस किया है। तो अगर कोई बहुत ही बेसिक कोर्स पढ़ा रहा है, जैसे कि ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा रहा है, तो वो खाली जो है ना पार्ट वन जो है वो ही डिस्कस कर ले, तो ये वो पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे फेजेस आ जाएंगे डिटेल्स के साथ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है आपके पास क्या क्या एक्टिविटीज हैं, ठीक है, किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उसके फेजेस क्या हैं। और पार्ट टू में इन्होंने जो है ना वो सिक्योरिटी और डिपेंडेबिलिटी को लेके बहुत सैर हासिल डिस्कशन किया है। तो एट्रीब्यूट्स में से जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें से जो है ये डिपेंडेबिलिटी और सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा जोर दिया, पूरा एक पोर्शन बना दिया। पार्ट थ्री में इन्होंने जो है एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वही तकरीबन वो चीजें डिस्कस की हैं जो कि अब जाहिर बात है कि पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। लोग जो है कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं, उसको रीयूज में लेकर के आते हैं। एक प्रोजेक्ट पे आपने एफर्ट कर ली है तो उसका फायदा आप दूसरे प्रोजेक्ट में तो उठाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जहाँ पे हार्डवेयर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो जाहिर बात है अब ये कैमरा वगैरह और सर्विलेंस सिस्टम्स जो है ये भी इसी के अंडर में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे कॉमन है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही में ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन आती हैं, तो फिर उसको डिफरेंट तरीकों से ट्रीट किया जाता है। जैसे प्रेसमिल में मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स था, और उसी के अंडर में जो है एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, और खासतौर पे रिस्क तो एक खास फीचर है कि जो उन्होंने अलग चैप्टर दिया और बहुत अच्छा डिस्कशन इसमें किया है। तो यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट तरीके से सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की बात होगी, प्रोजेक्ट के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के हवाले से। तो यहाँ पर जो इसकी मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की अप्रोच है प्रेसमेन में, वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। किस तरह से प्रोजेक्ट्स की एस्टिमेशन की जाती है, प्रोजेक्ट्स की कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं जिन पे एम्फेसाइज करना चाहिए, प्रोसेस की, प्रोजेक्ट की मैट्रिक्स। तो ये बहुत अच्छा पोर्शन प्रेसमेन ने ऑर्गेनाइज किया है। तो जैसे यहाँ पर पार्ट फोर जो है ना इसका बहुत जबरदस्त है, और पार्ट टू भी, जिसमें डिजाइन और रिक्वायरमेंट्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है, क्योंकि ये एक खासा है आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, डिजाइनिंग बेहतरीन होनी चाहिए एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे इसने खास तौर पे मॉडलिंग को जो है ना, जिसमें इसने एमेलगेमेट किया है रिक्वायरमेंट्स को भी और जो है आर्किटेक्चर और डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को, तो ये चीज़ बहुत इसकी बेहतर है। अच्छा, अब अगर हम कंपेयर करें
तो जैसे कि आपने देखा, जो हमने डिस्कशन किया अबाउट द पोर्शंस ऑफ द दीज टू बुक्स, तो इस हवाले से जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बीएस के स्टार्टिंग कोर्सेज हैं या मीडियम लेवल कोर्सेज हैं, तो उसमें आयन सुमरविल के बुक्स जो है वो बहुत बेहतर है। उसको अगर आप लेके चलें, खासतौर पे पार्ट 1, तो वो सेर हासिल गुफ्तगू करता है रिगार्डिंग द फेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और यहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोचेस मिलेंगी। कुछ इसमें जो है ना मुकालमे हैं और डिस्कशंस हैं। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप चले जाएं डिस्कशन पे, जहाँ पे दो अफराद जो है बात कर रहे हैं कि हमें किस स्ट्रेटेजी को लेना चाहिए, किस सिचुएशन में किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए। तो वो चीज़ जो है ना, लगता तो है कि वो एक एक अलग तरीका है, लेकिन बाद दफा वहां से आपको बहुत बेटर मवाद मिल जाता है, बहुत अच्छा सा कोई पॉइंट मिल जाता है जिसको आप पार्ट बना सकते हैं लेक्चर। कल थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से पॉइंट निकाल के फिर आपको उसको लेक्चर में डालना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो इसको मुमताज करती है ना प्रेसमैन को बहुत ज्यादा, आयन सुमरवील की बुक से, वो है इसकी क्वांटिटेटिव अप्रोच। जा बजा आपको जो है ना इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स, और जहां पर भी जरूरत पड़ेगी तो वहां पे उस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन, और ये चीजें इसको बड़ा मुमताज कर देती हैं। ये चीज आपको आयन सुमरविल में नहीं मिलेगी। वहां पे आपको डिस्कशंस मिलेंगे, लेकिन एक आध जगह पे बस क्वांटिटेटिव अप्रोच है, जैसे कि अभी हम देखेंगे। तो इसमें जो प्रेसमैन की बुक है ना, वो बहुत बेहतरीन है। और बहुत से टीचर्स ये चाहते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट्स को इंगेज करें थ्रू न्यूमेरिकल्स वगैरह, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत बोरिंग हो जाता है बाज दफा कि आप सिर्फ डिस्कस ही करते चले जा रहे हैं। तो टीचर्स बाज दफा चाहते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स हो, कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हो। तो उस लिहाज से जो है ना प्रेसमैन की बुक, और खास तौर पे उसके जो लास्ट चैप्टर्स हैं, लास्ट पूरा पोर्शन है, वो जो है ना सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के हवाले से वो बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ आप देख लें, जैसे रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो यहाँ आपको डायग्राम में यहाँ रिस्क असेसमेंट तो नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे चैप्टर में कहीं भी कोई न्यूमेरिकल या कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। और अगर आप इसके एंड पे चले जाते हैं, इस तरह के मिलेंगे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं पे थोड़ा बहुत आप कहेंगे फॉर्मूले डिस्कस हुए हैं, तो वो आपको एस्टिमेशन टेक्निक्स में मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोकोमो मॉडल 2, और यहाँ पर आपको कुछ ये पर्सन मंथ्स की कैलकुलेशन वगैरह, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूलाए मिल जाएंगे। यहाँ देखें तो आपको प्रेसमेन में जा बजा आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। देखें कैलकुलेशंस, यहाँ पे फॉर्मूलाए, मैट्रिक्स, इक्वेशंस, और इसके अलावा जो है आखिर में भी आपको जो है यहाँ पर ये क्वेश्चंस के बाद हमें और ये न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये एक जगह नहीं है, जा बजा आपको मुख्तलिफ चैप्टर्स में फॉर्मूले आपको नजर आएंगे। ये देखें। लेकिन बहरहाल बात यह है कि आप चाहे तो इन दोनों बुक्स को कंबाइन करके आप चल सकते हैं, जहां से जो पॉइंट आपको अच्छा लगे। तो हुर्फ आखिर यही होगा कि आप कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि पार्ट 1 है इसका बहुत ज़बरदस्त है, इसका पार्ट 4 बहुत अच्छा है, और पार्ट 2 भी जो है, जिसमें आर्किटेक्चर और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे बहुत ज़्यादा बहस की गई है, तो वो पोर्शन भी इसका बहुत अच्छा है। बहरहाल बात यह है कि अगर क्वांटिटेटिव अप्रोच आपको लेनी है, तो आपको प्रेसमैन की तरफ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।